वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। सो आज निफ्टी 50 को आप देखेंगे तो आज भी मार्केट हमारा एक तरह से अच्छा रहा। पिछले 2 दिन से लगातार मार्केट एक तरह से डाउन में था, लेकिन आज पूरे दिन की मार्केट की ट्रेडिंग के बाद देखते हैं तो आज हमारा मार्केट ऑलमोस्ट 85 पॉइंट प्लस डायरेक्शन में, बढ़ोतरी की डायरेक्शन में क्लोज हुआ है। सो आज कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो आज के ट्रेडिंग सेशन से उनके चार्ट पैटर्न ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आने वाले शॉर्ट टर्म में इन स्टॉक्स में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रह सकता है और एक अच्छा रिटर्न्स ये कंपनी आपको दे सकती हैं। अगर हम पहले स्टॉक्स का चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो इस चार्ट को देखोगे तो पिछले अक्टूबर मंथ से स्लोली इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था और फिर कुछ कंसल्टेशन फेज है और यहाँ से सडनली ये आज स्पाइक हुआ है और आने वाले टाइम में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अपने अगर ये नेक्स्ट हाई को मीट करता है 600-650 के आसपास तो एक अच्छा रिटर्न इस स्टॉक से भी आपको मिल सकता है। तो ये स्टॉक्स का अगर फंडामेंटल हम चेक करें तो आप कंपनी का नाम है वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड और इस कंपनी का पिछले एक साल का आप रिटर्न चेक करो तो इस कंपनी ने आपको रिटर्न दिए 136% के रिटर्न। मीन्स कि एक साल के अंदर आपके 1 लाख के निवेश को उसने बनाया 2,36,000 और ये चार्ट पैटर्न में दिखा रहा है कि यहाँ से स्लोली एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और इस कंपनी का अगर बेसिक फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट चेक करें तो ऑल पैरामीटर्स आर ग्रीन। आज भी स्टॉक्स 136% रिटर्न देने के बाद स्टॉक्स को अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी लो पे ट्रेड कर रहा है। इसका आरओई रिटर्न्स बेटर देन एफडी है। टाइम टू टाइम से कंपनी आपको डिविडेंड ट्रैक भी दे रहा है। एंट्री पॉइंट स्टॉक्स में आज भी स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है और कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। और इस कंपनी के अगर डिटेल को आप चेक करेंगे तो इस कंपनी का अगर क्या काम करती है कंपनी, तो ये कंपनी से नेम से मिल है कि वेस्ट कोस्ट पेपर लिम्स लिमिटेड, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर फॉर प्रिंटिंग, राइटिंग एंड पैकेजिंग इन इंडिया। तो ये कंपनी जो पेपर मैन्युफैक्चर करती है, प्रोड्यूस करती है, एक तो प्रिंटिंग के लिए, एक राइटिंग के लिए, एंड पैकेजिंग के लिए जो बुक्स बनती है। और ये कंपनी 1955 में इस्टेब्लिश हुई थी, लोकेटेड इन उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। और ये ग्लोबल क्वालिटी पेपर प्रोड्यूस बाय द कंपनी एज सर्व द नीड्स टू इंडस्ट्रीज जैसे प्रिंटिंग इंडस्ट्री, राइटिंग इंडस्ट्रीज, पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज, स्टेशनरी इंडस्ट्रीज, नोटबुक्स इंडस्ट्रीज, पैकेजिंग सेक्टर इंडिया। सो मल्टीपल सेक्टर जहाँ पे आपको एक पेपर की ज़रूरत है उन सारे इंडस्ट्रीज में ये कंपनी अपने प्रोड्यूस पेपर को सप्लाई करती है। और इस कंपनी का अगर CAGR रिटर्न चेक करोगे पिछले एक साल में 128% का रिटर्न, 3 ईयर में कंपाउंडेड CAGR रिटर्न 41% का रिटर्न इस कंपनी ने दिए। और इस कंपनी का अगर बेसिक अगर उनके प्रोडक्ट की बात करें सो इनके पास मेजरली 3 काइंड्स ऑफ इनके पास जो प्रोडक्ट हैं कंपनी के पास जो, तो एक तो सबसे पहले इनके पास प्रिंटिंग पेपर जो बिजनेस स्टेशनरीज होते हैं उनके लिए, या प्रिंटिंग एंड राइटिंग पेपर्स, कई जगह जो प्रिंटिंग एंड राइटिंग पेपर्स होती है और कई जगह हाई वैल्यू ग्रेड्स पेपर, सिक्योरिटी वाले पेपर, एंड कप स्टॉक्स एंड डुप्लेक्स बाउंड पेपर भी इनके पास। मीन्स कि ऑलमोस्ट जितने तरह के बिजनेस पेपर से रिलेटेड है पेपर इंडस्ट्री में वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी है। अगर एक और हम स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो ये स्टॉक्स पिछले नवंबर मंथ में चेक करोगे तो काफ़ी अपने हाई 950 से ऊपर से ट्रेड किया और सडनली ये डाउन हो गया था। और यहाँ से अगेन पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक्स अगेन अपने पॉजिटिव को मीट करता है तो एक अच्छा रिटर्न 777 के आसपास आज ट्रेड कर रहा था। और यहाँ से अगर ये नेक्स्ट हाई को मीट करता है तो एक अच्छा पॉसिबिलिटी इसमें बढ़ोतरी की दिख रही है। अगर इस स्टॉक्स का फंडामेंटल भी चेक करेंगे तो इस स्टॉक्स ने भी आपको एक साल के अंदर 85% का रिटर्न दिया। मिनिमम 365 का हाई लगाया इसने 974 का और आज के डेट में ट्रेड कर रहा है 777 रुपये पे।
और इस कंपनी का अगर पैरामीटर चेक तो हाँ, ये स्टॉक्स अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन रिटर्न्स ऑन इक्विटी बेटर देन एफडीए। डिविडेंड भी स्टॉक्स आपको काफ़ी देता रहता है। एंट्री पॉइंट भी में कोई भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, और स्टॉक्स में कोई रेड फ्लैग नहीं है, और ये स्टॉक्स ऐसा पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम में अपने नेक्स्ट हाई को मीट करता है, तो एक अच्छा पॉसिबिलिटी इसमें प्रॉफिट बुकिंग का दिख रहा है। कंपनी का नाम है एवरेस्ट इंडस्ट्री। तो ये समझते हैं कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का मेजर बिजनेस क्या है। इस कंपनी का बिजनेस देखते हैं तो ये एवरेस्ट इज वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्लीट बिल्डिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर। मीन्स कि आप एक घर का कंस्ट्रक्शन घर बनाते हैं तो उसमें एंड टू एंड जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है ये आपको उसमें आपको प्रोवाइड है। और ये कंपनी कोई पुरानी कंपनी, ये 1934 से स्टार्टेड हुई है, और इनका जो मेजर फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल में भी, आप रूफिंग की बात करो, छत की या क्लेडिंग की या सीलिंग की या फ्लोरिंग की, इवन वॉल की या प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग फॉर मटेरियल्स एंड कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल सेक्टर, ये दोनों सेक्टर को, ये में भी कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल सेक्टर दोनों को कवर करते हैं। तो मेजर्स इनका बिजनेस जो रूफ के सारे आपका कंप्लीट मटेरियल, बोर्ड्स एंड पैनल के, स्टील बिल्डिंग एंड एक्सपोर्ट्स के। और अच्छी बात है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, इसने अपने रेडियोस को काफ़ी ड्रास्टिकली पे आउट किया, और ये कंपनी टाइम टू टाइम आपको डिविडेंड भी पे कर रही है। अगर इस कंपनी के मेजर बिजनेस को भी आप पढ़ते हो तो ये रूफिंग में आपने देखा कि जनरली जो लोग घर बनाते हैं उस पर छत के ऊपर सीमेंट का जो स्टील टाइप में डालते हैं वो सारे रूफिंग, या बोर्ड्स एंड पैनल आजकल ऑफिसेस में या कहीं भी देखते हो तो जो वॉल के ऊपर ये बोर्ड्स लगाए जाते हैं, या जो स्टील की जो भी जो रिक्वायर्ड बिल्डिंग के लिए होता है, तो ये कंपनी मेजरली जो टर्मिनोलॉजी है लाइक कंप्लीट बिल्डिंग सोल्यूशन प्रोवाइडिंग करती है कंपनी। अगर हम एक अनदर स्टॉक्स की बात करते हैं, ये फाइम इंडस्ट्रीज है, और आज के दिन में ये कंपनी में काफ़ी बड़ा लंबा जंप देखा गया, और ये स्टॉक्स आज की अपने मतलब कि ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड किया, और ये अगेन 2000 के ऊपर आज ट्रेड किया, और इस स्टॉक्स में ये पॉसिबिलिटी है कि ये नेक्स्ट अपने हाइट को मीट करेगा, और एक अच्छी पॉसिबिलिटी इसमें भी दिख रही है। अगर बात करें इस कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में, तो एक कंपनी ने आपको एक साल में 83% के रिटर्न दिए हैं, और इस कंपनी का लो था 800 रुपये और हाई था 2052 में। तो ऑलमोस्ट ये 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है, और ये स्टॉक्स आज भी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी अपने लो पर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न्स ऑन इक्विटी बेटर है, डिविडेंड ट्रैक्स भी अच्छा है, एंट्री पॉइंट्स इज द बेस्ट, यू कैन से नॉट इन ओवरबॉट जोन में। अगर इस स्टॉक्स के अगर बिजनेस को समझे कि कंपनी जो फाइम इंडस्ट्रीज बेसिकली करती क्या है, तो ये कंपनी ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एज ए राहुल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड ऑन 1989 को इन न्यू दिल्ली, और इनका जो मेजर बिजनेस था बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑटो कंपोनेंट लाइक ऑटोमोबाइल मोटिव लाइटिंग। सो ऑटोमोबाइल के जो कंपोनेंट्स हैं इनका मेजर थिंग्स है बनाने के लिए। अगर इनकी बात करें जो ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल लाइटिंग एंड सिग्नलिंग इक्विपमेंट, तो ऑटोमोबाइल में जो लाइट की ज़रूरत है या जो सिग्नलिंग इक्विपमेंट है ये कंपनी बनाती है। इवन ए रियर व्यू इमेज फॉर द टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर, टू व्हीलर और फोर व्हीलर में आपको जो रियर मिरर होती है कंपनी बनाती है। सो ऑलमोस्ट कह सकते हो ये कंपनी 30% मार्केट शेयर या टू व्हीलर की जो हेडलाइंस मार्केट जो होता है इन इंडिया में इनके पास है। और इस कंपनी का कस्टमर बेस की बात करते हैं तो इसके पास की कस्टमर आज के डेट में जो रिसेंटली है, चाहे बात करो ओला की बात करो, या होंडा की बात करो, यामाहा की बात करो, टीवीएस की बात करो, टाटा मोटर की बात करो, ओला की बात करो, तो कंपनी जो मेजर कंपनी है इनके लिए ये कंपनी इनके की कस्टमर्स है। और इट्स टॉप 3 कस्टमर जो उनके 78% रेवेन्यू के 23 ईयर में आई है। और सो अगर बात करें ये इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्रीज लिमिटेड आल्सो सोल सप्लायर टू ओला इलेक्ट्रिक हेड लैम्प्स, टेल लैम्प्स, इंडिकेटर, रेयर फेंडर्स, असेंबली एंड मिरर्स। तो ओला के कंप्लीट एक जो सोल सप्लायर है ये कंपनी ही आपकी है। और इस कंपनी का अगर
डिटेल पोर्टफोलियो बात करेंगे तो ये कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अगर चाहे बात करो ऑटोमोबाइल लैंप्स की बात करो, चाहे हेड लैंप्स की बात करो, टेल लैंप्स की बात करो, ब्लिंकर की बात करो या फॉग लैंप्स की बात करो, इवन अगर रियर व्यू मिरर की बात करो या स्टील मेटल पार्ट्स या प्लास्टिक पार्ट्स, सब कुछ ये कंपनी बनाती है। और इवन अगर बात करें इनका जो मेजर जो जो प्रोडक्शंस है, जो प्रोडक्ट करते हैं, सम प्रोडक्ट्स डेवलप अंडर द टेक्निकल कोलैबोरेशंस आर लाइक शायद एंगल सेंसर की बात करें, मॉडल्स की बात करें, टूल्स की बात करें तो ये कंपनी, और इनके पास इसके अलावा भी जो एलईडी की जो या इंडोर एंड आउटडोर एप्लीकेशंस होते हैं जो एलईडी के लगाते हैं, एलईडी डिस्प्ले की बात करते हैं या इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम विद एलईडी डिस्प्ले के साथ, तो इन प्रोडक्ट में भी ये काम करते हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं या ऑटोमोटिव लैंप में 38%, एलईडी में, रियर व्यू में एंड मॉड्यूलस पार्ट में एंड अदर प्रोडक्ट्स इनके बिजनेसेस हैं। और जो मेजर इनका पार्टनर है वो टोयोटा डेंसो कंपनी जापान की है, उसके साथ इनका वर्क्स है। और इनका जो इंडस्ट्री की बात करें तो शायद एशियन इंडस्ट्री लिमिटेड जापान टू डेवलप डिफरेंट सेक्टर में, चाहे टीवीएस की बात करो चाहे यामाहा की बात करो। और इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन इनका रेवेन्यू में होता है वो 90% से ज़्यादा इनका जो OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट बिजनेस से इनके पास आता है, और लेस्ट 2% जो अदर मार्केट से आता है। अगर इस कंपनी को देखोगे तो शायद ऑटोमोबाइल की जो लाइटिंग्स होती हैं उनमें, या इवन कह सकते हो जो एलईडी आजकल लाइटिंग आप देखते हो गाड़ियों में, मोटरसाइकिल व्हीकल में होती है, ये लाइटिंग ये इनके बनाते हैं। इवन आप चाहे लाइटिंग डिफरेंट हेड लाइटिंग की बात हो करो या रेयर और फ्रंट इमेजेस की बात करो, जो मिरर की बात करो, इस कंपनी लगभग बनाती है। और जो मेजर इनके पास अगर कस्टमर की बेस की बात करें, चाहे टू व्हीलर कस्टमर बात करो, चाहे होंडा, टीवीएस, यामाहा, सुजुकी, रॉयल एनफील्ड्स, इन सारे के लिए इनके पास कंपनी में महिंद्रा की बात करो, अगर ये हमारे डोमेस्टिक कस्टमर है। अगर ग्लोबली कस्टमर की बात करो तो ग्लोबली में अगेन होंडा, यामाहा, सुजुकी एंड ग्लोबल टीवीएस भी है। अगर अगर टू व्हीलर बात करें इसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आजकल हमारे ज़्यादा प्रचलन में है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो उसमें इनके पास चाहे ओला की बात करो और चाहे हीरो की बात करो, चाहे रिवोल्ट की बात करो, चाहे इलेक्ट्रोथेम की बात करो, BSE मोटर्स की बात करो, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ये जो OEM कस्टमर्स हैं इनके पास ह्यूज बेस है। ये इवन नॉट द टू व्हीलर, इवन अगर फोर व्हीलर की बात करें तो फोर व्हीलर जो डोमेस्टिक कस्टमर है अगेन या होंडाई हो गई या JCB हो गई या डिक्लेमर टाटा हो, टाटा ग्रुप हो गया, JBM हो गया, JCBL हो गया, एसर ग्रुप हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, स्कॉट हो गया या HMT हो गया, लॉट्स ऑफ फोर व्हीलर, इवन फोर व्हीलर डोमेस्टिक कस्टमर इवन फोर व्हीलर के इनके पास ग्लोबल भी कस्टमर है। सो एक कंपनी के पास ह्यूज कस्टमर बेस है, अच्छा बिजनेस है, तो इस कंपनी को जरूरी आप एक तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके जो छोटे पार्ट्स हैं ये कंपनी बनाती है। एक जो कल भी स्टॉक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, कल जो इजी माई ट्रिप्स है, कल भी ऑलमोस्ट 20% के आसपास इसमें बढ़ती रही, आज भी ऑलमोस्ट 20% के आसपास बढ़ती रही। और इसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी टाइम टू टाइम आपको डिविडेंड ऑन बोनस दे रही है, और आज के दिन इसका बोनस ऑन स्प्लिट हुआ, जिसकी वजह से आज भी इस मार्केट में 20% के आसपास बढ़ोतरी देखी गई। सो कल भी डिस्कस किए, कंपनी के बिजनेस काफ़ी बेहतरीन से। अगर इसकी बेसिक पैरामीटर बात करो तो इंट्रिंसिक वैल्यू, ROE, रिटर्न्स एंड नो फ्लैग्स कंपनी में है। 118% इस कंपनी ने रिटर्न्स भी आपको दिए। और एक कंपनी के बिजनेस बात करो तो कल भी डिस्कस किए थे कि ये कंपनी आपको एंड टू एंड जो ट्रेवल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करती है, इवन इंक्लूडिंग एयर टिकट, होटल बुकिंग एंड रेल बुकिंग, बस बुकिंग, टैक्सीज, ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू वैल्यू एडेड पैकेजेस। और ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, इसका बेहतरीन रिटर्न्स भी आ रहे हैं। और ये कंपनी आप
कहीं का भी प्लान करते हो ए प्लेस से बी प्लेस का एक कंप्लीट एक लोवेस्ट प्राइस कंपेयर करके डिफरेंट एप्लीकेशन से ये आपको ऑफर करती है। तो ये कुछ सेटअप्स कंपनियां रही जिसके ऊपर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, और आपके हिसाब से लगता है कि इनका बिजनेस इंटरेस्टिंग है, आपको अट्रैक्टिव लगता है, तो ज़रूर इन कंपनी में आप निवेश करो और एक अच्छा टाइम रहते हुए इस कंपनी से प्रॉफिट बुक भी आप कर सकते हो। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।